बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर रही थी राशिदीन के बारे में। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ा कि उनका क्या किरदार रहा इस्लाम फैलाने में आफ्टर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। आप पढ़ने वाले हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो चले पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि इनका क्या किरदार रहा था इस्लाम फैलाने में। हज़रत इनका आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का ताल्लुक़ था। तो चले पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट की सूरत में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चले पढ़ते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 661 CE was the fourth Rashidin Caliph who ruled from 656 CE until his martyrdom in 661 CE। अन्हो 600 से 661 ईस्वी में चौथे खुलफाए राशिद थे। तक आपका जो टाइम पीरियड था 661 तक था और आप चौथे खुलफाए राशिदीन थे। 665 ईस्वी से 661 ईस्वी में अपनी शहादत तक खिलाफत की थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वन ऑफ द फर्स्ट बिलीवर इन इस्लाम एट द एज ऑफ 10 years, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम called him his brother, guardian and successor। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल की उम्र में इस्लाम के अव्वलीन ईमान कबूल करने वाले हैं। इस्लाम पहले ईमान कबूल करने वाले हैं। 10 साल की आपकी उम्र, बहुत छोटी उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया, पहले ईमान कबूल करने वालों में से शामिल हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना भाई, वली और जानशीन कहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was extremely active in serving हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He रज़ी अल्लाह ताला अन्हु followed his order and learned from his रज़ी अल्लाह ताला अन्हु guardians। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंतहाई सरगर्म थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया और उनकी रहनुमाई से सीखा। ओ हज़रत अली असदुल्लाह, लाइन ऑफ अल्लाह, हैदर, ब्रेव हार्टेड एंड अबू तुराब, फादर ऑफ सॉइल। जी, आपको जो लक़ब मिले थे उसमें असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, हैदर, बहादुर, अबू तुराब, मट्टी का बाप, सब अलकाब हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लक़ब थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was very reliable and trustworthy of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत काबिल एतमाद थे। ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हेल्प हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना बाय स्लीपिंग इन हिज प्लेस। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जगह पर सोकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत में मदद की, यानी वसल्लम की जगह पर सोए थे और फिर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की थी। ये एक वाक़या था जो भी हम डिस्कस करते हैं।
After migration to Medina and a brotherhood pact between the Muslims, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam chose him as his brother. مدینہ کی طرف ہجرت کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اخوت کا معاہدہ کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی منتخب کیا. He رضی اللہ تعالی عنہ was the flag bearer in most of the war and became famous for his bravery. جنگوں میں پرچم برادر تھے، یعنی کہ جو پرچم لہرایا جانا وہ تھا، آپ اس کے پرچم برادر تھے اور اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ was instructed to write down the Hudaybiyah agreement, the peace treaty between Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم and the Quraysh in 628 CE. قریش نے 628 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کو لکھنے کی ہدایت کی گئی تھی. کیونکہ یہ ہدایت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ آپ اور قریش کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ لکھا جائے، ریٹن بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. When disbeliever of Makkah plotted to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم, the angel Hazrat Jibreel alayhi salam revealed to him the detail of that evil conspiracy sazish and asked him not to sleep in his bed that night. جب کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور یہ شیطانی سازش کی تفصیلات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئیں. So حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ to sleep in his bed to impersonate him, while Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam left his house safely at night and migrated to Medina. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں اور اس کی امپرسونیٹ کریں، نقالی کریں کہ جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، جبکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اپنے گھر سے بحفاظت نکل کر مدینہ ہجرت کی. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ، مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.